बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्नी की। ठीक है। आर्नी मतलब होता है व्यंग अलंकार, व्यंग या विडंबना अलंकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले हमने चार अलंकार पढ़ लिए हैं, सिमिली पढ़ लिया, पैराडॉक्स पढ़ लिया, पर्सोनिफिकेशन पढ़ लिया, मेटाफर पढ़ लिया। ये फिफ्थ हम पढ़ रहे हैं आर्नी। आर्नी इसके पहले चारों वीडियो अपलोडेड हैं, आप जाके यूट्यूब में देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आर्नी, व्हेन द स्पीकर इंटेंड समथिंग एंड इट रियलिटी हैपन जस्ट अपोजिट टू इट इज कॉल्ड आर्नी। आर्नी मतलब होता है विडंबना अलंकार। विडंबना अलंकार या व्यंग अलंकार मतलब कहने का मतलब जो स्पीकर होता है ना, वो कहता कुछ है लेकिन उसका मतलब कुछ और ही होता है, अपोजिट होता है। जैसे हमने बोला कि तुम बहुत होशियार हो, तो हमने उसको बोला क्या तुम बहुत होशियार हो, लेकिन हमारा जो मतलब है ना कि तुम बहुत ज़्यादा ही होशियार हो, मतलब एकदम बेवकूफ़ हो। तो बोलता कुछ है और उसका मतलब कुछ और निकलता है, इसको बोला जाता है क्या, आर्नी। या इसको हिंदी में बोलते हैं विडंबना अलंकार। ठीक है, इसमें थोड़ा हिंदी में भी आप लोग समझ लीजिए। जो बकता है वह चाहता कुछ है और हो कुछ और जाता है, या जो सोचता है उसके विपरीत हो जाता है। वास्तविक में यही विडंबना अलंकार होता है। ठीक है, थोड़ी सी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्नी। आर्नी आर्नी जो होती है ना, वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है वर्बल, एक होती है सिचुएशनल और एक होती है ड्रामेटिकल। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं, क्रम से पढ़ते हैं। कौन सी वर्बल आर्मी है, कौन सी सिचुएशनल आर्मी है, कौन सी ड्रामेटिक आर्मी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्बल आर्मी के बारे में। वर्बल आर्मी क्या होती है? द स्पीकर इंटेंशनली यूज द वर्ड विच ही डज नॉट रियली मीन टू से, exaggerate और ओवर एस्टिमेट द कैरेक्टर ऑफ अ थिंग और पर्सन। मतलब जो स्पीकर होता है, किसी व्यक्ति को कुछ चीज बोलता है लेकिन उसका मतलब एक्चुअली जो होता वो नहीं है, कुछ और ही मतलब होता है। और उसको जो है ना, उसको वो चीज बताकर वो बहुत ज्यादा क्या होता है, खुश होता है। अच्छा, जो सामने वाला सुन रहा है ना, उसको भी लगेगा कि हाँ ये सही बोल रहा है, लेकिन वो अपने मन में उसको क्या करेगा, मतलब जरूरत से ज्यादा उसकी बड़ाई करेगा। ठीक है, और फिर अपने मन में खुश होगा कि देखो ये कैसे खुश हो रहा है, अपनी झूठी वो कर दिया है मैंने इसकी तारीफ तो। ठीक है, ऐसा होता है। देखिए इसमें जैसे कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी से थोड़ा समझ लीजिए। इसमें जो वक्ता कहता है उसका मतलब दूसरा होता है, व्यंग के रूप में होता है। किसी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताना और उसको खुश करना, फिर अपने मन में उसकी बेइज्जती करना और व्यंग करना ही क्या होता है, आपका जो वर्बल आर्नी कहलाती है। वर्बल आर्नी मतलब आप लोग समझ गए होंगे। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूँ तो आप समझ में और अच्छा से पाएंगे। जैसे लिखा है, यू आर अ ग्रेट स्कॉलर, तुम बहुत ज़्यादा होशियार जो हो व्यक्ति हो, स्कॉलर हो तुम, एकदम बहुत ज़्यादा होशियार हो। लेकिन उसका जो कहने का मतलब तो उसने ऐसा सुना कि उसने मुझे क्या बोला कि बहुत ज़्यादा होशियार हो, लेकिन उसके अंदर मन में क्या है कि बहुत ज़्यादा तुम स्कॉलर बन रहे हो ना, बहुत ज़्यादा होशियार बन रहे हो। मतलब कहने का उसका मतलब कुछ और है, मतलब व्यंग की तरह वो ले रहा है। इट इज़ गुड टू सी यू टू। ठीक है, मतलब इट इज़ गुड टू सी यू टू, तुम्हें देख कर ना बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन उतना अच्छा लगा नहीं हो उसको। मतलब उसने क्या किया, व्यंग कर दिया। मतलब बोला ऐसा जिससे लगे उसको कितनी अच्छी बात बोल रहा है कि मुझसे मिलकर कितना खुश हुआ, लेकिन वास्तव में वो खुश ना हुआ हो, तो वो आपकी कहलाती है क्या, बरबलारी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो है सिचुएशनल आर्नी। सिचुएशनल आर्नी क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन एंड व्हाट एक्चुअली हैपन्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन एंड व्हाट इज एक्चुअली हैपन। ठीक है, इन सिचुएशनल आर्नी, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं। इन सिचुएशनल आर्नी द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। मतलब जो उसने कहा है ना, वो चीज़ एक्चुअली क्या है, कुछ और ही उसके सामने निकल के आएगी। मतलब एकदम डिफरेंट निकल के आएगी। यही सिचुएशनल आर्नी होती है। ये मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे किसी से आशा हो, प्रत्याशा हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल कहता है, द फायर स्टेशन वन डाउन वाइल द फायरमैन आर आउट ऑन अ कॉल। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि फायर स्टेशन ही क्या में क्या लग गई है, आग लग गई है, लेकिन फायरमैन वहाँ पे नहीं है।
तो ये क्या हुआ, यही जो है सिचुएशनल आर्मी है। सिचुएशन क्या है कि आग लगी हुई है लेकिन फायरमैन भैया वहां पे नहीं है। अब बताइए फायर स्टेशन में ही फायरमैन नहीं है तो फिर कहाँ पे होगा, तो ये होती है सिचुएशनल आर्मी। ठीक है, इसका और देखते हैं। अ मैन हु ओन्स अ लॉन मेंटेनेंस बिजनेस, एक मैन है जिसका क्या है, लॉन मेंटेनेंस करने का बिजनेस है, मतलब वो क्या करता है, लॉन गार्डन को मेंटेन करता है। कैन नॉट गेट ग्रास टू ग्रो इन हिज ओन बैकयार्ड, लेकिन उसके खुद बैकयार्ड में जो है ग्रास नहीं है, घास नहीं है। मतलब काम क्या है मेरा, दांत जो है ना साफ करके देने का है, और लेकिन मेरे ही दांत क्या हैं, गंदे हैं, काले हैं, लाल हैं गुटखा खा के। तो ये चीज आपको मैं समझा रहा हूँ कि अ मैन हु ऑन अ लॉन मेंटेनेंस, एक आदमी है जो लॉन मेंटेनेंस का बिजनेस करता है लेकिन उसके खुद ही लॉन में एक भी ग्रास नहीं है। तो ये चीज होती है। ठीक है, और भी देखिए एग्जांपल सिचुएशनल आर्मी के क्या हैं। अ मैरिज काउंसलर फाइल्स टू डिवोर्स, अब मैरिज काउंसलर मतलब जो व्यक्ति है जो शादी करवाता है लोगों की, और वही खुद क्या कर रहा है, डिवोर्स के लिए फाइल किया हुआ है, आवेदन किया हुआ है। तो ये बताइए कैसा क्वेश्चन, कैसी ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं सिचुएशनल आर्मी। द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड, अब पुलिस स्टेशन, पुलिस जो है वो क्या करती है, चोरों को पकड़ती है। बताइए उसी की स्टेशन, पुलिस स्टेशन में ही क्या हो गई, चोरी हो गई, डकैती हो गई। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या कहलाता है, आर्मी का एग्जाम्पल, सिचुएशनल आर्मी का। ठीक है, अ पायलट हैज अ फियर ऑफ हाइट, अब पायलट जो है उसका काम है क्या, हेलीकॉप्टर को और एरोप्लेन को उड़ाना ऊंचाई पर, और वो क्या कर रहा है, वो डर रहा है उस हाइट पे, उस हाइट से। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, सिचुएशनल आर्मी। अ ट्रैफिक कॉप गेट हिज लाइसेंस सस्पेंड बिकॉज ऑफ अनपेड पार्किंग टिकट, अब ट्रैफिक वाला जो है ना वो क्या देखता है, पार्किंग देखता है ना, और उसी का जो है अनपेड पार्किंग टिकट उसका क्या है, अनपेड है। मतलब समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए मेरे घर में बहुत पानी है और मैं खुद ही पानी लेने कहीं और जाऊं, तो फिर क्या हो जाएगा, उसी चीज को बोलते हैं सिचुएशनल आर्मी। ठीक है, तो डायरेक्ट अब आ गए ड्रामेटिक आर्मी में। ड्रामेटिक आर्मी क्या कहलाती है, व्हेन द ऑडियंस इज मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग देन अ करेक्टर। ठीक है, मतलब जहाँ पे ऑडियंस है ना, जो देखने वाली जो ऑडियंस है ना, वो इतनी होशियार हो जाए कि पहले ही जान दे जाए कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एक पिक्चर है, उसमें एक हीरोइन है एक हीरो है। ठीक है, अब ये आपको पता चल जाता है कि ये हीरो है ये हीरोइन है, लास्ट में इनका जो है प्यार होगा, शादी होगी। ठीक है, और आपने इसके पिताजी को देखा, एक खड़ूस टाइप का आदमी, तो ऑडियंस पहले जान गई कि ये जो हीरो है ना इस हीरोइन से मिलेगा या जो भी इसकी बात होगी तो इसका जो पिता है वो क्या होगा, गुस्सा होगा, फिर लास्ट में हीरो और उसके पिता की लड़ाई होगी या उसके भाई की लड़ाई होगी। तो ये जो बनता है ना, इसको ऑडियंस पहले ही जान जाती है, इसी को बोलते हैं ड्रामेटिक आर्मी। नोट इसमें एक दिया हुआ है, नोट क्या है, द यूज ऑफ ड्रामेटिक आर्मी इज प्लेंटी इन शेक्सपियर्स प्ले एंड इन ग्रीक ट्रेजेडी ऑल्सो। ध्यान रखिए ग्रीक ट्रेजेडी में और शेक्सपियर के प्लेज में ड्रामेटिक आर्मी का बहुत उपयोग किया गया है। तो सबसे पूछे, आपसे कभी पूछ ले कि कौन से ऐसे पोएट हैं जिन्होंने ड्रामेटिक आर्मी का अपने प्ले में बहुत ज़्यादा उपयोग किया है, तो शेक्सपियर हैं। ठीक है, और अगर कौन सी ऐसी जो है ट्रेजेडी है जहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है, तो ग्रीक ट्रेजेडी में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। लिखा है, टू पीपल आर एंगेज टू बी मैरिड बट द ऑडियंस नो दैट द मैन इज प्लानिंग टू रन अवे एंड विथ अनदर वुमेन। मतलब एक हमने फिल्म देखी जहाँ पे एक हीरो है, दो लड़कियों से क्या करता है, प्यार करता है, और लास्ट में आप लोग को ये पता चल गया कि इस लड़की को क्या करने वाला है, वो छोड़ देगा और इसके साथ वो भाग जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ड्रामेटिक आर्नी, जिसके बारे में आप पहले से ही जान जाते हैं। ठीक है, द करेक्टर, जैसे मान लीजिए एक आपने देखा होगा रसोई में कौन था, ऐसा बहुत फेमस हुआ था। तो एक महिला थी, वो चाय बनाने जाती है। ठीक है, उसकी सास पूछती है कि चाय तुमने बनाई है, तो बोलती है हाँ मैंने बनाई है। लेकिन उसकी जो देवरानी है वो चाय में क्या डाल देती है, नमक डाल देती है। तो जब वो चाय पीती है, ये वाली महिला जो सास है, तो उसको पता चलता है कि किस प्रकार की बेकार चाय बनी है। तो आप लोग को तो पता चल गया ना कि बनाया इसने था लेकिन नमक इसने डाल दिया था, तो आपको ये चीज़ पता चल जाती है पहले ही से कि ये जो लड़की है इसने डाला है नमक। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इन द रोमियो एंड जूलियट, रोमियो थिंक्स जूलियट इज डेड
एंड द ऑडियंस नो ही इज़ नॉट। ठीक है, रोमियो और जूलियट जो एक आपने नाटक होगा देखा होगा, तो रोमियो जो है रोमियो सोचता है कि जूलियट मर गई, लेकिन वास्तव में ऑडियंस जानती थी कि वो जिंदा है। ठीक है, वो अभी उसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन रोमियो को लगता है वो मर गई, तो रोमियो भी क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये चीज़ है। ठीक है, कुछ और भी हैं आपके, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।